अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में बात करने जा रहे हैं जिसको हम कहते हैं अल्केन्स। ठीक है, अब अल्केन्स क्या है? जैसे हमने प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस किया है कि जो हाइड्रोकार्बन्स हैं दे आर फर्दर सब डिवाइडेड इनटू टू क्लासेस। एक को हम कहते हैं सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन और दूसरे को हम कहते हैं अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। अब सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन जो है इट इज फर्दर सब डिवाइडेड इनटू अल्केन्स। अल्केन्स के बारे में हम प्रीवियस लेक्चर में डिटेल से पढ़ चुके हैं कि इट इज अ सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। और इसको हम सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन क्यों कहते हैं? क्योंकि इसकी जो इसमें जो कार्बन की वैलेंसी होती है वो क्या होती है? फुली सेटिस्फाइड होती है। ठीक है, उसने 4 सिग्मा बॉन्ड बनाए होते हैं, जैसे आपके पास ये है एग्जांपल। ठीक है, दिस इज एन एग्जांपल ऑफ अल्केन। सबसे जो सिंपलेस्ट अल्केन है वो क्या है? मीथेन है। ठीक है, अब इसका नाम क्या है? मीथेन। अब ये जो हाइड्रोकार्बन्स होते हैं सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन अल्केन्स, ये हमारे पास क्या होते हैं? दे आर रिलेटिवली इनर्ट। ठीक है, ये क्या होते हैं? इनर्ट होते हैं। और इनर्ट का मतलब वो होता है वो कंपाउंड या वो मॉलिक्यूल जो कि दूसरे रिएक्टेंट या दूसरे रिएजेंट के साथ रिएक्ट ना कर सके। ठीक है, अब इनके रिएक्ट ना करने की क्या वजह होती है? इनके रिएक्ट ना करने की वजह जो है हमारे पास स्ट्रॉन्ग सिग्मा बॉन्ड की प्रेजेंस होती है कि यहाँ पे हमारे पास सिग्मा बॉन्ड होता है और जो सिग्मा बॉन्ड है ये काफी स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है, इसको ब्रेक करना जो है वो इजी नहीं होता। सो ऑर्डिनरी कंडीशंस पे जो अल्केन्स होते हैं दे आर इनर्ट इन नेचर, दे डू नॉट रिएक्ट विद अदर रिएजेंट्स। जो अल्केन्स हैं दे आर ओपन चेन सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स, मीथेन बीइंग द सिंपलेस्ट मेंबर ऑफ दिस फैमिली ऑफ कंपाउंड्स। ये जो मीथेन आपको नजर आ रहा है, ठीक है, जिसको मैंने स्ट्रक्चर भी आपके सामने ड्रॉ कर दिया है, ये इसका सबसे सिंपलेस्ट मेंबर है। अगर हम इसकी हाइब्रिडाइजेशन के बारे में बात करते हैं तो जो कार्बन एटम होता है अल्केन्स में दैट इज sp3 हाइब्रिडाइज्ड। ठीक है, इसके अंदर हाइब्रिडाइजेशन कौन सी होती है? sp3। अगर हम मीथेन के स्ट्रक्चर को देखते हैं तो हमारे पास इसकी ज्योमेट्री जो बनती है दैट इज टेट्राहेड्रल अरेंजमेंट, टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री। और ये जो आपके पास अरेंजमेंट आपको नजर आ रही है ये, ठीक है, दिस इज नोन एज टेट्राहेड्रल। अब ये जो आपके पास है इसका बॉन्ड एंगल, ठीक है, sp3 हाइब्रिडाइजेशन में जो आइडियल बॉन्ड एंगल होता है दैट इज 109.5। ठीक है, तो ये क्या है? इसका बॉन्ड एंगल है। अभी अगर हमारे पास एक मीथेन मॉलिक्यूल है, ठीक है, जैसे हम यहां पे इसको ड्रॉ कर लेते हैं, दिस इज मीथेन। अब अगर इस मीथेन का हम लोग एक हाइड्रोजन रिमूव कर देते हैं, ठीक है, ये आपके पास क्या है? दिस इज मीथेन। अब हम क्या करते हैं कि इरेजर ले लेते हैं और इसको यहां से ऐसे रिमूव कर लेते हैं। अब क्या हो गया? पीछे हमारे पास एक ग्रुप रह गया। ठीक है, अब इस ग्रुप को हम क्या कहते हैं? इसको हम कहते हैं मिथाइल ग्रुप। ठीक है, जब भी आप अल्केन्स जैसे मीथेन है, मीथेन का आपने एक हाइड्रोजन रिमूव किया तो आपके पास क्या बन गया? मिथाइल बन गया। इसी तरह अगर आपके पास 2 कार्बन एटम्स हैं तो 2 कार्बन का आपको मैंने प्रीवियस लेक्चर में बताया हुआ है कि लेट से हम इसको ड्रॉ कर लेते हैं। ठीक है, ये आपके पास ऐसा है, 2 को हम कहते हैं इथ, सारे सिंगल बॉन्ड है तो क्या बनेगा? इथेन बन जाएगा। अब अगर हम इथेन का एक हाइड्रोजन रिमूव करेंगे तो उसको आप क्या कहोगे? ठीक है, ये आपके पास क्या बन गया? ये आपके पास पूरे इथेन मॉलिक्यूल है। अब आप क्या करते हो? आप इसमें से एक हाइड्रोजन को इरेजर लेके ऐसे रिमूव कर लेते हो। ये आपने क्या किया? इसका एक हाइड्रोजन रिमूव कर दिया। अब इसका नाम क्या बनेगा? इसका नाम बन जाएगा इथाइल ग्रुप। ठीक है, देखिए ये जो वैलेंसी है, ये वैलेंसी इसकी अभी कंप्लीट नहीं है, ये खाली है। ठीक है, यहाँ पे आप किसी दूसरे एटम को भी अटैच करवा सकते हो, हाइड्रोजन को भी अटैच करवा सकते हो। सो ऐसे जो होंगे जहां पे आप किसी भी अल्केन्स के हाइड्रोजन को रिमूव कर देते हो तो आपके पास जो ग्रुप बनता है दैट इज मिथाइल। ठीक है, अगर मीथेन है तो मिथाइल बनेगा, इथेन है तो इथाइल बनेगा, इसी तरह अगर प्रोपेन है तो प्रोपाइल बनेगा, ब्यूटेन है तो ब्यूटाइल बनेगा एंड सो ऑन। अभी अगर हमने अल्केन्स के सेकंड मेंबर की बात करनी है, ठीक है, ये मीथेन जो है ये तो इसका फर्स्ट मेंबर है, सबसे पहला मेंबर है। अभी हम क्या करते हैं? अभी अगर हमें इसका सेकंड मेंबर निकालना है, फाइंड आउट करना है तो वो कैसे करेंगे? हमने पहले तो लिख लेना है मिथाइल ग्रुप। जैसे आपको मैंने समझा दिया कि मिथाइल क्या होता है कि जब आप इस मीथेन का एक हाइड्रोजन रिमूव करोगे तो आपके पास जो रिजल्टेंटली ग्रुप बनेगा दैट वुड बी द मिथाइल ग्रुप। अब आप क्या करते हो?
इस एक हाइड्रोजन को आपने जो यहां पे रिमूव किया हुआ है, उस हाइड्रोजन की जगह पे आप क्या लगा लो, एक और मिथाइल ग्रुप ऐड कर दो। ठीक है, आप एक और मिथाइल ग्रुप ऐड करोगे तो ये क्या बनेगा, ये इसका सेकंड मेंबर बन जाएगा, और जिसका नाम हम क्या रखते हैं, इथेन। अब हम चाहते हैं कि हम इसका थर्ड मेंबर निकालें। ठीक है, इसको हम लिख देते हैं कि दिस इज द सेकंड मेंबर। ठीक है, अभी हम चाहते हैं कि इसका हम थर्ड मेंबर फाइंड आउट करें, तो हम क्या करेंगे, ये जो आपके पास इथाइल ग्रुप है, इथाइल ग्रुप का एक हाइड्रोजन हम रिमूव कर देंगे, वहां पे एक CH3 ऐड कर देंगे। जैसे ये आपके पास है CH3 ग्रुप, इट इज फर्दर अटैच विथ CH2 ग्रुप। ठीक है, क्योंकि दो हाइड्रोजन तो हमने यहां पे लगा लेने हैं, तीसरा हम मेंबर फाइंड आउट कर रहे हैं, तो यहां से एक हाइड्रोजन को हमने रिमूव कर दिया है, और उस हाइड्रोजन की जगह पे हम क्या कर लेते हैं, एक और CH3 ग्रुप ऐड कर लेते हैं। ठीक है, CH3 ग्रुप जो है ये आपके पास CH3 ग्रुप है। CH3 ग्रुप को आप क्या कहते हो, मिथाइल ग्रुप कहते हो। आपने यहां पे उसके साथ ऐसे ऐड कर देना है। अब ये क्या बन गया है, ये आपके पास एक और ऑर्गेनिक कंपाउंड बन गया है। ठीक है, अल्केन बन गया है, थर्ड मेंबर बन गया है, और इसको हम नाम क्या देते हैं, प्रोपेन का नाम दे देते हैं। ठीक है, 3 कार्बन है तो इसको हम नाम क्या देंगे, प्रोपेन देंगे। इसी तरह अब ये हमारे पास थर्ड मेंबर है, तो हम इसको यहाँ पे मेंबर 3 कर देते हैं। ठीक है, यहाँ पे इस तरह 3 लिख लेते हैं। अभी अगर हमने फोर्थ मेंबर इसका फाइंड आउट करना है तो दैट इज क्वाइट इजी। हम क्या करेंगे, इसी मॉलिक्यूल को लेके इसका एक हाइड्रोजन रिमूव कर लेते हैं और एक मिथाइल ग्रुप मजीद ऐड कर लेते हैं। जैसे अभी अगर आप देखो यहाँ पे हमारे पास 3 कार्बन है। ठीक है, इसको हम प्रोपाइल कहेंगे क्योंकि यहाँ पे हाइड्रोजन हमने रिमूव किया हुआ, एक वैलेंसी कार्बन की खाली है, तो इसकी जगह पे हमने एक और मिथाइल ग्रुप ऐड कर लेते हैं। तो टोटल कार्बन कितने हो गए हैं, आप काउंट आउट करो। यू हैव 4 कार्बन एटम्स इन दिस मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। कार्बन नंबर 1, कार्बन नंबर 2, कार्बन नंबर 3 और कार्बन नंबर 4। अब 4 को आप क्या कहते हो, 4 को आप कहते हो ब्यूट। ठीक है, 4 को क्या कहते हो, ब्यूट बोलते हो, और सारे सिंगल बॉन्ड है, तो पहचान क्या है कि हमने क्या लगा लें, इसके एंड पे ANE लगा देना है। तो आपके पास ये क्या बन जाएगा, दिस इज नोन एज ब्यूटेन, और ये इस फैमिली का 4th मेंबर है। ठीक है, अभी हम क्या करते हैं कि ये जो ब्यूटेन है, जो 4th मेंबर है, इसका एक हाइड्रोजन रिमूव कर लेते हैं और इसके साथ एक मजीद CH3 ग्रुप मिथाइल ग्रुप ऐड कर देते हैं। तो हमारे पास इसमें कार्बन कितने हो गए हैं, अब हमारे पास जो है कार्बन 5 हो गए हैं। तो 5 को आप क्या बोलते हो, 5 को आप बोलते हो पेंट। ठीक है, PENT, और सारे सिंगल बॉन्ड हैं, अल्केन्स हैं, तो आपके पास एंड पे आप क्या लगाओगे, ANE लगा दोगे। तो आपके पास ये बन क्या गया, पेंटेन। ठीक है, इसमें 5 कार्बन है, दिस इज द 5th मेंबर ऑफ अल्केन फैमिली। सो इसी तरह ये इसका एक पूरा जो है एक सीरीज होती है। ठीक है, जिसको हम कहते हैं होमोलॉगस सीरीज। होमोलॉगस सीरीज होती क्या है, homologous series is a sequence of compounds with the same functional group and similar chemical properties। अब यहाँ पे होता है क्या है कि जो फंक्शनल ग्रुप्स होते हैं किसी भी कंपाउंड के अंदर वो सेम होते हैं, इनकी जो केमिकल प्रॉपर्टीज होती हैं वो भी क्या होती हैं, एक दूसरे के साथ बिल्कुल सेम होती हैं, और एक जो आपके पास मेंबर होता है वो दूसरे मेंबर से डिफरेंस उसमें आ रही होती है CH2 ग्रुप की वजह से। ठीक है, इसका मतलब क्या है, मैं आपको समझाता हूं। सो आप इस टेबल में से देख सकते हैं कि ये आपके पास है जी कार्बन नंबर्स। ठीक है, कि कार्बन 1 है, कार्बन 2 है, 3 है, अप टू 10, और ये जी उसका स्ट्रक्चर है। ठीक है, अल्केन स्ट्रक्चर आपको नजर आ रहा है। फिर थर्ड में आपके पास इसका नाम है पेरेंट नेम, और फोर्थ में आपके पास सब्स्टिट्यूएंट नेम। अब लेट्स से पहले की बात कर लेते हैं। अगर हमारे पास कार्बन 1 है, ठीक है, अगर हमारे पास कोई एक मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है अल्केन्स का, उसके अंदर कार्बन 1 है, तो उसको आप बोलते क्या हो, ऊपर हम लोगों ने इसको किया भी है, दैट इज नोन एज मीथेन। अब आप क्या करते हो, मीथेन में से एक हाइड्रोजन को रिमूव कर देते हो, तो आपके पास क्या बनेगा, मिथाइल बनेगा, जो कि हम ऊपर पढ़ चुके हैं। अब इसके बाद एक कार्बन के बाद दूसरा कार्बन आता है, सेकंड कार्बन, जिसमें 2 कार्बन होंगे। ठीक है, अब ये एक कार्बन और ये सेकंड कार्बन। अब ये हमारे पास बनता कैसे है, ये आपके पास बनता है CnH2n+2 फॉर्मूले के साथ। ठीक है, जैसे हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में पढ़ा हुआ है कि हमारे पास जो जनरल फॉर्मूला होता है अल्केन्स के लिए वो क्या होता है, CnH2n+2। अब ये 2 कार्बन है तो इसको क्या कहते हो, दैट इज नोन एज इथेन।
और इथेन में से आप एक हाइड्रोजन को रिमूव करते हो तो आपके पास क्या बनेगा, इथाइल बनेगा। अब यहां पे देखें, अब 2 कार्बन के बाद 3 कार्बन आते हैं, तो ये आपके पास 1 2 3। अब यहां पे एक चीज आप नोट कर रहे हो कि इस जगह से जब आप मूव कर रहे हो, जब आप इथेन से मूव कर रहे हो टुवर्ड प्रोपेन, तो आपके पास क्या है, इसके बीच में ऐड हो रहा है, CH2 ग्रुप ऐड हो रहा है। ये क्या ऐड हो रहा है, CH2 ग्रुप ऐड हो रहा है। इसके अंदर आपको कोई CH2 ग्रुप नजर नहीं आ रहा, ठीक है, लेकिन यहां पे आपके पास क्या है, CH2 ग्रुप ऐड हो गया। अब इससे आगे 3 कार्बन से आगे ऑनवर्ड 4 कार्बन आते हैं, जिसको आप क्या बोलते हो, ब्यूटेन बोलते हो। अब ब्यूटेन के अंदर कितने CH2 ग्रुप्स हैं, देखें, इसके अंदर आपके पास एक CH2 ग्रुप ये है, दूसरा आपके पास ये भी CH2 ग्रुप है। अब ऑनवर्ड मूव करो तो 5 कार्बन की बात आती है। 5 कार्बन में CH2 ग्रुप्स कितने हैं, 1 2 3। इसी तरह 6 में 1 2 3 4। यहां पे कितने हैं, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 6। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि जब आप टॉप टू बॉटम मूव कर रहे हो, ठीक है, मतलब आपके पास कार्बन नंबर इंक्रीज हो रहा है ना। अब कार्बन नंबर इंक्रीज के साथ हमारे पास क्या हो रहा है कि एक CH2 ग्रुप जो है वो भी इंक्रीज हो रहा है। एक CH2 ग्रुप के इंक्रीज की वजह से हमारे पास एक नया फॉर्मूला बन रहा है, एक नया ऑर्गेनिक कंपाउंड बन रहा है अल्केन का। तो ये जो आपके पास पूरी सीरीज होती है जो कि इनके दरमियान डिफरेंस का आता है बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ CH2 ग्रुप, तो इस सीरीज को हम क्या कहते हैं, दिस सीरीज इज नोन एज होमोलॉगस सीरीज। ठीक है, पूरी सीरीज को तो हम होमोलॉगस सीरीज कहते हैं, लेकिन हमारे पास जो इंडिविजुअल मेंबर है इस पूरी सीरीज में, उन इंडिविजुअल मेंबर्स को हम क्या कहते हैं, होमोलॉग। कीपिंग इन व्यू द tetravalency of carbon and univalency of hydrogen, we find that there is only one structure possible for each of the methane, ethane और propane। ठीक है, अब इथेन हो गया, ठीक है, इस मीथेन के बारे में पढ़ा, फिर इथेन के बारे में पढ़ा, प्रोपेन के बारे में पढ़ा। यहाँ पे कार्बन की जो वैलेंसी होती है 4 होती है, हाइड्रोजन की वैलेंसी 1 होती है, 1 होती है, क्योंकि उसके पास एक ही इलेक्ट्रॉन होता है वैलेंस में, एक ही शेल है, उसके अंदर एक इलेक्ट्रॉन है, तो वो आपके पास क्या होगा, यूनिवैलेंट है, उसकी वैलेंसी 1 है। कार्बन की वैलेंस में 4 इलेक्ट्रॉन है, तो वो उसकी वैलेंसी जो होती है टेट्रा वैलेंसी होती है, 4 बॉन्ड्स वो बना सकते हैं। लेकिन जब आप आगे मूव करते हो टुवर्ड ब्यूटेन या टुवर्ड पेंटेन, हेक्सेन, मतलब आपके पास कार्बन नंबर जब 3 से ज्यादा हो रहा है, तो हमारे पास होता क्या है कि ये जो आपके पास मिथाइल ग्रुप्स हैं, इनको आप मजीद हाइड्रोजन के साथ अटैच कर सकते हो। ठीक है, अब यहाँ पे जो हाइड्रोजन है, मिथाइल ग्रुप में जो हाइड्रोजन है, आप उनको रिप्लेस कर लेते हो, आपके पास एक नई कंपाउंड, एक नई क्लास बन जाती है, जिसको हम कहते हैं कि दीज आर आइसोमर्स ऑफ ईच अदर। लेट्स से हम इसकी कोई एग्जांपल देख लेते हैं कि जैसे हमारे पास एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है जिसको हम कहते हैं ब्यूटेन। अब ब्यूटेन, आपको पता है कि ब्यूटेन के अंदर कार्बन कितने होते हैं, 4 कार्बन एटम होते हैं, तो हम इसको ऐसे ड्रॉ कर लेते हैं जल्दी से। ठीक है, यहां पे इसके साथ हम हाइड्रोजन लगा लेते हैं। दिस इज द स्ट्रक्चर फॉर ब्यूटेन। अब हम क्या करते हैं, हम ये करते हैं कि यही आपके पास मॉलिक्यूलर फार्मूला होगा। इसका एक और स्ट्रक्चर ड्रॉ कर लेते हैं, जैसे हम इसको ऐसे भी ड्रॉ कर सकते हैं, 1 2 3, और यहां पे हम इसकी एक ब्रांच निकाल लेते हैं। ठीक है, ये आपके पास इसकी क्या है, ब्रांच आ गई है। यहां पे आप इसके साथ क्या लगा लो, इसके सारे के सारे हाइड्रोजन लगा लो। ठीक है, यहाँ पे इस कार्बन 3 बॉन्ड बनाया हुआ, तो यहाँ पे एक हाइड्रोजन बनेगा। ये 1, ये 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड देन 10। कितने हाइड्रोजन हो गए हैं, यू हैव 10 हाइड्रोजन एटम्स। यहां पे काउंट करते हैं कि हमारे पास हाइड्रोजन कितने हैं। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड देन 10। इसका मतलब है कि वी हैव 4 कार्बन एटम एंड वी हैव 10 हाइड्रोजन एटम्स। इसी तरह यहां पे हमने काउंट आउट किए ना, कार्बन कितने हैं, वी हैव 4 कार्बन एटम और 10 हाइड्रोजन
हाइड्रोजन एटम्स। अब अगर आप देखो इन दोनों का मोलिकुलर फॉर्मूला क्या है, सेम है। ये भी C4H10 है, यहां पे भी C4H10 है, मोलिकुलर फॉर्मूला सेम है, लेकिन इनकी जो अरेंजमेंट है वो क्या है, डिफरेंट है। कैसे डिफरेंट है, इसमें अगर आप देखो तो ये आपके पास एक स्ट्रेट चेन की फॉर्म में चारों कार्बन प्रेजेंट है, लेकिन अगर आप इसको देखो तो ये आपके पास स्ट्रेट चेन है, ठीक है, जिसमें आपके पास क्या है, 3 कार्बन है और एक कार्बन जो है वो यहां पे इसकी ब्रांच की फॉर्म में लगा हुआ है, ठीक है। जैसे आपके पास एक दरख्त है ना, ट्री है पूरा, ठीक है, अब इसकी क्या होती है, ब्रांचेस निकली होती हैं इससे, ठीक है। तो अब यहां पे भी ये क्या है कि ये जो पहले है इसको आप नाम दे देते हो एन ब्यूटेन, और जो दूसरे वाला है उसको आप नाम देते हो आइसोब्यूटेन। तो याद रखिए स्टूडेंट्स कि जब आपके पास कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड स्ट्रेट चेन में पड़ा हुआ है तो इसको आपने नाम क्या देना है, एन देना है, ठीक है, एन फॉर नॉर्मल, आपके पास स्ट्रेट चेन में पड़ा हुआ है। अगर आपके पास कोई एक ब्रांच निकली होती है किसी भी मॉलिक्यूल की तो उसके साथ आपने क्या लगा लेना है, उसके साथ आपने लगाना है आइसो। तो एक आपके पास एन ब्यूटेन, दूसरा आपके पास आइसोब्यूटेन बन गया। अब इसी तरह हमारे पास एक और एग्जांपल है जिसको हम कहते हैं पेंटेन, ठीक है। पेंटेन का मतलब आपको पता है ना कि 5 कार्बन की बात हो रही है। यहां पे अगर आप देखो तो कार्बन एटम जो है बिल्कुल स्ट्रेट चेन में अरेंज्ड हुए हैं, तो इसको आप नाम क्या दोगे, दिस वुड बी एन पेंटेन। लेकिन अगर आप यहां पे देखें तो ये आपके पास 4 कार्बन स्ट्रेट चेन में है और एक इसकी क्या निकली हुई है, एक आपके पास इसकी ब्रांच निकली हुई है। तो एक ब्रांच अगर निकली होती है तो उसको आप क्या नाम देते हो, आइसो देते हो, ठीक है, आइसोपेंटेन। अब अगर आपके पास ऐसा हो जाए कि एक स्ट्रेट चेन है, ठीक है, और आपके पास साइड पे उसकी 2 ब्रांचेस निकली हुई हैं, ठीक है, एक यहाँ पे आपके पास ये ब्रांच है मिथाइल ग्रुप की और दूसरी आपके पास ये ब्रांच है मिथाइल ग्रुप की, तो ऐसे आइसोमर को आप क्या कहते हो, दैट वुड बी नियोपेंटेन, NEO, नियो आपने लगाना है, ठीक है। अगर स्ट्रेट चेन है तो N लगा देना है, अगर एक ब्रांच निकली हुई है तो उसको आपने आइसोपेंटेन कहना है, और अगर आपके पास 2 ब्रांचेस है तो उसको आपने नियोपेंटेन कहना है। सो दीज आर द आइसोमर ऑफ ब्यूटेन एंड पेंटेन। तो अभी आइसोमर या आइसोमेरिज्म, इसको इस पूरे फिनोमेना को आइसोमेरिज्म कहते हैं। तो आइसोमेरिज्म की डेफिनेशन देख लेते हैं। Isomerism is the phenomena in which more than one compound have the same chemical formula but different chemical structures. देखिए, in case of butane the chemical formula is C4H10, ठीक है। यहाँ पे इसके स्ट्रक्चर्स, कितने स्ट्रक्चर पॉसिबल हैं, एक आपके पास इसका N-ब्यूटेन पॉसिबल है, दूसरा आपके पास इसका आइसोब्यूटेन पॉसिबल है। सिमिलरली अगर आप बात करते हो पेंटेन की, तो पेंटेन में आपके पास कार्बन कितने हैं, 5 कार्बन है, ठीक है, और हाइड्रोजन आप काउंट आउट करो तो ये आपके पास बनते हैं 12, ठीक है। यहां पे भी 5 कार्बन है और हाइड्रोजन 12 है, इधर भी आपके पास नियोपेंटेन में 5 कार्बन है और 12 हाइड्रोजन एटम्स है। अब इनका अगर आप देखें तो जो केमिकल फॉर्मूला है वो सबका सेम है, लेकिन इनकी जो स्ट्रक्चरल अरेंजमेंट है या केमिकल स्ट्रक्चर जो है इनके वो डिफरेंट है। तो इस फिनोमेना को आप क्या कहते हो, दिस फिनोमेना इज नोन एज आइसोमेरिज्म। और इसके अंदर जितने भी ये आपके पास लेट से पेंटेन है, एन पेंटेन, फिर आपके पास आइसोपेंटेन, फिर आपके पास नियोपेंटेन, इन सब को आप कहते हैं क्या हो, दीज आर नोन एज आइसोमर्स, ठीक है। तो इसका मतलब है कि इन केस ऑफ पेंटेन हाउ मेनी आइसोमर्स आर देयर, वन इज एन पेंटेन, सेकेंड इज आइसोपेंटेन और थर्ड वन इज नियोपेंटेन। इसी तरह आप ब्यूटेन के अगर आप आइसोमर देखना चाहते हो तो ब्यूटेन के कितने आइसोमर है, एक आपके पास है एन ब्यूटेन और दूसरा आपके पास है आइसोब्यूटेन। सो डियर स्टूडेंट, दिस वाज ऑल अबाउट अल्केन्स, ठीक है। अल्केन्स में हमने इसको देखा कि अल्केन्स कौन सी क्लास है, ठीक है, और इसमें होमोलॉगस सीरीज के बारे में हमने डिस्कस किया, इनको नाम कैसे देते हैं, और इसके बाद हमने आइसोमेरिज्म के बारे में भी पढ़ा, होमोलॉगस सीरीज भी देखी। तो अगर आपका कोई भी क्वेश्चन हो तो आप प्लीज कमेंट सेक्शन में पूछें, मैं इंशाल्लाह आपको उसका जवाब जरूर दूंगा। और इसके साथ ही अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो आपसे मेरी हम्बल रिक्वेस्ट है कि आप मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर कीजिए ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग।